आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कान के से जो भी आते हैं, हमारे जो श्रवण संतुलन इंद्रियां हैं जिसे कि हम कर्ण कहते हैं, या कान हमारा ईयर स्टेटो अक्यूस्टिक रिसेप्टर, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने लिया है, और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए भी हैं काफ़ी क्वेश्चन इसमें से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द रिसेप्टर रिसीविंग स्टिमुलाई फ्रॉम डिस्टेंस इज कॉल्ड। ऐसे रिसेप्टर जो कि दूरी से ही, ठीक है, स्टिमुलाई को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कहीं दूर कुछ हो रहा है और जिसे पता चल जाए कि हमें जिसके बारे में, रिसेप्टर हमारे ऐसे जो दूर किसी हो रही चीज़ को, किसी संवेग को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टीलो रिसेप्टर। क्या कहते हैं? टीलो रिसेप्टर। और टीलो रिसेप्टर में आता क्या है? हमारे कान, हमारी आँखें और हमारे नाक। हमें कोई चीज़ अगर देखनी हो तो दूर भी होगी, हम देख सकते हैं। दूर की चीज़ों को हम सुन सकते हैं, दूर की चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है, स्मेल कर सकते हैं। तो इन तीनों को कहते हैं टीलो रिसेप्टर। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन दैट प्रोवाइड बैलेंस आर लोकेटेड इन। देखो हमारे शरीर का जो बैलेंस बनना है, जैसे कि हमने कहा कि श्रवण संतुलन इंद्रियां, या फिर हम क्या इसे करें, स्टैटो अक्यूस्टिक रिसेप्टर, मतलब जो सुनने का भी काम कर रहा है और साथ में देखने का भी काम कर रहा है। तो यह कहाँ पर मतलब होता है, कहाँ पर ही होता है? तो देखो जो हमारे कान है ना, वो 3 पार्ट में बटे हैं, आउटर, मिडिल और इनर। जो सुनने का काम है वह करते हैं आउटर, मिडिल और इनर, तीनों मिल के करते हैं, ठीक है, तीनों मिल के करते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर का संतुलन बनाने का काम है वह सिर्फ और सिर्फ जो हमारी हमारा कर्ण है, अंतःकर्ण या फिर इनर ईयर कहें, वही करता है। अच्छा, यूस्टिचियन ट्यूब जो होता है यह क्या करता है? यह यूस्टिचियन ट्यूब जो हमारी मिडिल ईयर है ना, उसे कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी, उसको नेसोफेरिंग से जोड़ने का काम करता है। यूस्टेचियन ट्यूब क्या करता है कि हमारे कान में जो छिद्र है उसे और हमारे जो नेसोफेरिंजियल छिद्र है उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कभी होता है ना कि हम कहते हैं कि कान से धुआं निकल रहा है, कुछ तीखा खाने के बाद कान से धुआं निकल रहा है, तो जो हमारे नाक के छिद्र है, जो गले का छिद्र है और जो कान का है, तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इनको जोड़ने का काम यूस्टिचियन ट्यूब करती है। और इसका काम क्या है? जोड़ तो रही है, लेकिन इसका काम क्या है? तो जो भी एयर प्रेशर है, मतलब हमारे शरीर के बाहर का एयर प्रेशर और हमारे कान के अंदर का एयर प्रेशर, इन दोनों को एक तरह से इक्विलिब्रियम करने का काम यूस्टिचियन ट्यूब करती है। मतलब बाहर का भी जो हवा का प्रेशर है और अंदर के हवा का प्रेशर, उन दोनों प्रेशर को इक्वल करने का, इक्विलिब्रियम करने का काम कौन करता है? यूस्टिचियन ट्यूब करता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन कैन डिटेक्ट ए साउंड फ्रीक्वेंसी। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके कान की जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड को वहाँ तक को डिटेक्ट कर पाती है। मतलब बहुत धीमी आवाज़ों को बच्चे सुन सकते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है उसे मेंटेन कौन करता है? तो देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कौन करेगा मेंटेन? सेमी सर्कुलर कैनाल करती है। कौन करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल करती है। आगे अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, बोनी लेबिरिंथ कॉन्टेंस ए फ्लूइड। जो बोनी लेबिरिंथ होती है, अब बोनी लेबिरिंथ की अगर हम बात करें तो जो हमारा इंटरनल ईयर होता है वह पूरी तरह से लेबिरिंथ होता है। क्या होता है? लेबिरिंथ होता है। अच्छा, लेबिरिंथ का मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरनल ईयर है ना, वह बना हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। किसका बना हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। और पूरी तरह से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वही मतलब तरह तरह से मुड़ी हुई है, और मुड़ की क्या बनाती है? डक्ट बनाती है, ठीक है। तो उसी को एक तो बाहर वाली जो पार्ट है जो पूरा भरा हुआ है उसे कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और उसके अंदर होती है बोनी लेबिरिंथ। तो जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होती है, यह क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है कि जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होती है उसमें क्या भरा होता है? तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एंडोफिल होता है, ठीक है, एंडोलिम्फ भरा होता है। और जो बोनी लेबिरिंथ होती है उसके अंदर वाली जो डक्ट होती है, जैसे कि समझो कि एक गेंद है, उस गेंद के अंदर एक छोटी वाली गेंद डाल दी गई, तो जो छोटी वाली गेंद है, जो बोनी लेबिरिंथ है, उसमें पेरिलिम्फ भरा होता है। क्या होता है?
पेरी लिम्फ, पेरी का मतलब ही क्या है, चारों तरफ का लिम्फ, तो जो चारों तरफ एक लिक्विड भरा है उसे पेरी लिम्फ कहेंगे, और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है। एंडो का मतलब अंदर, तो अंदर वाला जो तरल है उसे एंडोलिम्फ कहते हैं, बाहर वाला जो है वह बोरी लेबिरिंथ में पाया जाता है उसे पेरी लिम्फ कहते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी इज सिचुएटेड ऑन द, जो ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी होती है इसका बड़ा अच्छा यूज है, ठीक है। ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी को हम आगे आपको समझाते चले जाएंगे एक एक करके। तो यह कहाँ पर पाया जाता है, तो जो ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी है ना, यह पाई जाती है बैसिलर मेम्ब्रेन इन द मीडियन कैनाल, जो मीडियन कैनाल होती है उसके बैसिलर मेम्ब्रेन में ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होती है। इन द ह्यूमन ईयर विच बोन इज कनेक्टेड विद द टिम्पैनम, जो ह्यूमन ईयर है उसमें से कौन सी बोन जो होता है टिम्पैनम से कनेक्ट होती है। तो देखो जो टिम्पैनम है वह क्या है, जो हमारे कान के पर्दे होते हैं ना, वह इसी को टिम्पैनम बोलते हैं। क्या है, टिम्पैनम। और इसके ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ईयर ड्रम या कान का पर्दा या टिम्पैनम। यह हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसे मिडिल ईयर से जोड़ने का काम करती है। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट होते हैं, ऑरिकल, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनम। तो यह टिम्पैनम जो होता है यह दोनों को अलग करने का काम, जैसे कि इसके अंदर वाला जो भाग है वह मिडिल ईयर है, इसके बाहर वाला जो भाग है वह क्या है, एक्सटर्नल ईयर है। तो हम ये कह सकते हैं इनको जोड़ने का काम या इन दोनों को अलग अलग बांटने का काम, दोनों काम टिम्पैनम का ही है, ठीक है। तो जो टिम्पैनम है वह अंदर से जुड़ी होती है, और अंदर कौन होता है, हैमर, एनविल और स्टीरप होते हैं। मतलब कि जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें क्या है, ईयर ऑसिकल मतलब हड्डियाँ पाई जाती हैं, 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं उसमें 3, मैलस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, सबसे बड़ी कौन सी है, मैलस है। मैलस हथौड़ी की जैसी होती है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, हैमर कहते हैं। उसके बाद दूसरी होती है इनकस होती है, इनकस निहाई के जैसी होती है, हथौड़ी से जिस पर वार करते हैं ना उसे निहाई कहते हैं। और उसके अंदर वाली होती है स्टेपीज। तो जो हैमर है वह टिम्पैनम को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, इसे कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर अपैरेटस इज टू, जो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है इसका काम पूछ रहा है। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस का काम क्या होता है कि यह हमारी बॉडी का जो सेंस है, मतलब हमारी बॉडी का जो पोस्चर है, जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी का एक पोस्चर बनता है ना, इस पोस्चर को सेंस करने का काम करता है वेस्टिबुलर अपैरेटस, ठीक है। आगे बढ़ें। और ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं, इंटरनल ईयर में पाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट किसे कहते हैं, तो देखो जो कॉक्लियर डक्ट है ना वो हमारे लिए सुनने का काम करता है, जो हम सुनते हैं वह सुनने का काम करता है कॉक्लियर अपैरेटस, और उसी कॉक्लियर अपैरेटस में पाया जाता है कॉक्लियर डक्ट, ठीक है। तो और हम अगर बात करें इसकी कि यह कहाँ पर है, मतलब इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे स्क्लेरा मीडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉक्लियर डक्ट को किस नाम से जानते हैं, स्क्लेरा मीडिया के नाम से जानते हैं। यह एक मतलब बोनी स्पाइरल ट्यूब होती है, थोड़ी सी मुड़ी उड़ी होती है, ये जैसे टनल के जैसी होती है, ठीक है। और इसमें इंडोलिम्फ भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें, एंडोलिम्फ भरा होता है। मेम्ब्रेनस लेब्रिकैंथ में भी क्या, एंडोलिम्फ भरा आता है। अच्छा, एंडोलिम्फ जो होता है ना उसमें बताऊं, सोडियम आयन ज़्यादा होता है, नहीं सोडियम आयन कम होता है। जो एंडोलिम्फ होता है उसमें सोडियम आयन कम होता है, पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है। जबकि जो पेरीलिम्फ होता है, जो बोनी लेबिरिंथ में भरा होता है, उसमें सोडियम आयन ज़्यादा होता है और पोटेशियम आयन कम होता है, ठीक है। पेरीलिम्फ में बाहर में सोडियम ज़्यादा, पोटेशियम कम, और अंदर में पोटेशियम ज़्यादा, सोडियम कम, ठीक है। अगला, यूट्रिकुलस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ विच फॉर्म्स। जो यूट्रिकुलस होता है यह पाया जाता है इंटरनल ईयर में। जो अगर हम इंटरनल ईयर की बात करें तो इंटरनल ईयर में एक यूट्रिकुलस होता है और दूसरा होता है सैक्युलस। 2 पार्ट हैं, एक यूट्रिकुलस दूसरा सैक्युलस, और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है सैक्लो यूट्रिकुलर डक्ट।
कौन करती है? सैक्युलो यूट्रिकुलर डक्ट। जैसे कि यूट्रिकुलर ऐसा समझो कि दो गड्ढे बने हैं, एक गड्ढा यूट्रिकुलस है और दूसरा गड्ढा है सैक्युलस, और इन दोनों गड्ढों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सैक्युलो यूट्रिकुलर डक्ट कर रही है। ठीक है, तो यह क्या बनाता है, यह क्या बनाता है पूछ रहा है। तो यह बनाता है अपर चैम्बर। यह बड़ा होता है, यूट्रिकुलस क्या होता है? बड़ा होता है, और छोटा सा होता है सैक्युलस। तो अपर चैम्बर बनाने का काम करता है यूट्रिकुलस। ठीक है, और यह इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। क्या करता है? इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। इसमें मैक्यूलाई पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? मैक्यूलाई पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑर्गेन ऑफ कोर्टी इज फाउंड इन। यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है, ऑर्गेन ऑफ कोर्टी कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑर्गेन ऑफ कोर्टी कहाँ पाया जाएगा? इंटरनल ईयर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? इंटरनल ईयर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेन ऑफ कोर्टी हेल्प्स इन। ऑर्गेन ऑफ कोर्टी किस में हेल्प करता है? तो यह सुनने में हेल्प करता है। ऑर्गेन ऑफ कोर्टी किसका पार्ट है? कॉक्लियर अपैरेटस का पार्ट है। किसका पार्ट है? कॉक्लियर अपैरेटस का पार्ट है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इंटरनल ईयर को, एक तो जो संतुलन बनाए और दूसरा जो सुनने का काम करे। तो जो संतुलन बनाने का काम को करता है उसे बोलते हैं वेस्टिब्युलर अपैरेटस। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्युलर अपैरेटस। यह सुनने का और यह इक्विलिब्रियम बनाने का काम, या फिर ये कहें कि संतुलन बनाने का काम करता है। जब हम खड़े होते हैं, हमारे जो पोस्चर है हमारे खड़े होने का, या जब हम डांस कर रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, या कभी होता है ना जब गाड़ी में हम चल रहे हैं, हमारे गाड़ी का संतुलन नहीं बन पाया, अचानक हमको झटका लगा, हमको मितली सी आई, चक्कर आया, तो ये सब वहाँ पर जो दिक्कतें होती हैं वह दिक्कत होती है वेस्टिबुलर अपैरेटस में कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, और दूसरा होता है जो सुनने का काम करे वह है कॉक्लियर अपैरेटस। तो कॉक्लियर अपैरेटस में पाया जाता है ऑर्गेन ऑफ कोर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन ईयर इज इक्विपाइड टू रजिस्टर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज बिटवीन। कहाँ से कहाँ तक की साउंड को हम सुन सकते हैं? तो ये तो जानते हो 20 से लेकर 20,000 जो साइकिल्स पर सेकेंड यानी हर्ट्ज जो है डेसिबल है उसको हम सुन सकते हैं। 80 डेसिबल तक की आवाज़ को अगर हम आसानी से सुन सकते हैं। उसके बाद 90 डेसिबल से ऊपर की जो आवाज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है। और 20 से 20,000 जो साइकिल्स होते हैं पर सेकंड वो हमें आराम से सुनाई दे सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन ईयर इज, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग पार्ट इन योर बॉडी इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ बैलेंस। हमें बैलेंस के लिए सेंस कौन करता है? हमारी बॉडी को बैलेंस जो है उसे सेंस कौन करता है? स्टूचियन ट्यूब, कॉक्लिया, ईयर ड्रम, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ऑस्टिचियन ट्यूब के बारे में हमने क्या बताया था कि जो बाहर की आवाज़ है, मतलब जो बाहर का एयर प्रेशर है और जो कान के अंदर का एयर प्रेशर है, उसे उसका इक्विलिब्रियम कौन करता है? स्टूचियन ट्यूब करती है। कॉक्लिया करती है, सुनने का काम करती है। ईयर ड्रम क्या करता है? ईयर ड्रम एक पर्दा है जो तना हुआ रहता है, जब तक वो तना रहेगा तब तक ही हम सुन सकते हैं। और जो मिडिल ईयर की बोन्स होती हैं वो उसको टाइट पकड़े हुए होती हैं कि अगर ये लूज हो गया या फट गया तो हमें कभी सुनाई नहीं देगा। जब नॉइज पॉल्यूशन हमेशा के लिए हो जाता है तो उसकी वजह से ईयर ड्रम ये फट जाता है और हम सुन नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है यही हेल्प करते हैं किसमें? हमारे सेंस ऑफ बैलेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईयर। इसमें से कौन सा ईयर का पार्ट नहीं है? स्टूचियन ट्यूब, यूट्रिकुलस, सैक्युलस, कोन सेल। तो कोन सेल हमारी आइज के पार्ट हैं, बाकी स्टूचियन ट्यूब, यूट्रिकुलस और सैक्युलस एक किसके पार्ट हैं? हमारी ईयर के पार्ट हैं, और वो भी इनर ईयर के पार्ट हैं। बाकी यूट्रिकुलस और सैक्युलस हमारी इनर ईयर के पार्ट हैं, और जो हमारा स्टूचियन ट्यूब है यह पाया जाता है मिडिल ईयर में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, ईयर पिनी आर अब्सेंट। ईयर पिनी जो होता है वो किस में अब्सेंट होता है? अरे ईयर पिनी वही जो गुरुजी कान पकड़ते थे या फिर मुर्गा बनने के लिए पकड़ा जाता था, वह होता है ईयर पिनी। और यह किस में अब्सेंट होता है? तो डक बिल्ड में और प्लेटिपस में यह अब्सेंट होता है। ठीक, उसके बाद व्हेल में भी नहीं पाया जाता है और साथ ही सी काऊ में भी नहीं पाया जाता है। ठीक, तो यह तीनों में ही नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑल ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द वैक्सी सबस्टेंस विच कोट द सर्फेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो देखो जो हमारे कान का सबसे बाहरी भाग होता है एक्सटर्नल ईयर, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑरिकल,
ठीक है, जिसे ईयर पिन्नी बोलते हैं। दूसरा ऑडिटरी कैनाल, और तीसरा होता है ईयर ड्रम या टिम्पैनम। ठीक है, तो जो यह हमारा पार्ट होता है ऑडिटरी कैनाल, जो बीच वाला पार्ट होता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर का जो दूसरा वाला भाग है, ऑडिटरी कैनाल जो कान का हमारा छेद है, वह जो छेद होता है उसमें पाई जाती हैं सेरोमियस ग्लैंड। ठीक है, सेरोमियस ग्लैंड का काम क्या होता है, हमारे कान से जो वैक्स निकालना। ठीक है, और यही वैक्स जो इसमें दो तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं, एक तो सेरोमियस ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक, और दूसरी पाई जाती हैं वे ग्लैंड सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, सेरोमियस ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। तो सेबेसियस ग्लैंड क्या करती है, ऑयल का सिक्रीट करती है, ऑयल सिक्रीट करती है, और सेरोमियस ग्लैंड क्या करती है, वैक्स का सिक्रीशन करती है। ये दोनों मिलके हमारे कान के जो मिडिल ईयर, जो बीच का भाग है ऑडिटरी कैनाल, उसमें लगी रहती हैं। तो बाहर से कोई भी गंदगी जब जाती है, कोई भी चीज़, तो वो वहीं पे अटक जाती है, अंदर नहीं जा पाती है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्कैला वेस्टिबुलाई एंड स्कैला मीडिया ऑफ मैमेलियन ईयर इज कॉल्ड। जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो कि स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला मीडिया को अलग अलग करता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखो, यह करने का काम करता है रीजनल मेम्ब्रेन। ठीक है, रीजनल मेम्ब्रेन के एक तरफ क्या होता है, स्कैला वेस्टिबुलाई होता है, और दूसरी तरफ स्कैला मीडिया होता है। ये भी इनर मेम्ब्रेन का ही पार्ट है और क्लोएकल का पार्ट है। ठीक है, कॉक्लियर जो अपैरेटस है ना, कॉक्लियर अपैरेटस का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, सेमी सर्कुलर कैनाल इन इंटरनल ईयर आर कंसर्न्ड विद। जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है इंटरनल ईयर में, वह किसके लिए होती है, बैलेंस ऑफ बॉडी, हियरिंग, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, वाइब्रेशन टू कॉक्लिया। तो हमने बताया था ना, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वह कहाँ पे पाई जाती है, यूट्रिकुलस में। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम है बैलेंस ऑफ बॉडी, या वेस्टिबुलर अपैरेटस का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, स्टेटोलिथ इन ए ऑर्गेन विच हेल्प इन। स्टेटोलिथ एक ऑर्गेन है जो हेल्प करता है। तो जो स्टेटोलिथ है वह प्रेजेंट होता है हमारे वेस्टिबुलर अपैरेटस में। ठीक है, और यह हेल्प करता है इक्विलिब्रियम में। देखो, दो पार्ट हैं, एक वेस्टिबुलर अपैरेटस, दूसरा कॉक्लियर अपैरेटस। तो जो भी चीज़ें वेस्टिबुलर अपैरेटस में हैं वे सभी इक्विलिब्रियम का काम करेंगी, और जो भी कॉक्लियर अपैरेटस में हैं वे सभी सुनने का काम करेंगी। जो इक्विलिब्रियम का काम है वे सिर्फ और सिर्फ मिडिल हमारे इंटरनल ईयर करता है, जबकि जो सुनने का काम है उसमें तीनों ही पार्ट यूज में आते हैं। अगला है द मेजरिंग यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है, साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिबल का यूज करते हैं। अगला, रिसेप्टर सेल्स फॉर बैलेंस इन ह्यूमन ईयर आर लोकेटेड। जो रिसेप्टर्स हैं बैलेंस के लिए, कौन सी रिसेप्टर ह्यूमन ईयर में है, यूट्रिकल, सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि अगर मैलियस इनका स्टेपेज की बात करें तो ये क्या है, या बोन है, या ईयर ओसाइकल बोलते हैं, ईयर ऑसिकल। और ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी हियरिंग में काम करती है, क्योंकि यह कॉक्लियर अपैरेटस है। और स्टूचियन ट्यूब मिडिल ईयर में है, और यह जोड़ने का काम करती है किसको, मिडिल ईयर को और नेसोफेरिंग्स को। अगला, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टूचियन ट्यूब किसमें हेल्प करती है, इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ टिम्पैनम के दोनों तरफ के जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, उसको कंट्रोल करने का। तो हमने क्या कहा, कान के अंदर का तो जो पर्दा है, कान का जो पर्दा, उसी को क्या कहते हैं, टिम्पैनम कहते हैं। तो कान के पर्दे के अंदर का जो पार्ट है, जो भाग है, उसके अंदर का प्रेशर और कान के बाहर का जो प्रेशर है, यानी हमारे बाहर का जो प्रेशर है, उन दोनों को मेंटेन करने का, इक्वलाइज करने का काम करता है स्टूचियन ट्यूब करती है। अगला क्वेश्चन, ईयर पिन्नी आर अब्सेंट। ईयर पिन्नी किस में अब्सेंट होती है, तो डकबिल, प्लेटिपस, सी काऊ और वेल, तीनों में ही अब्सेंट होती है। इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ और भी पढ़ना होगा तो आप मुझे बताइएगा। इसके साथ ही जैकोब्सन जो पार्ट है, जैकोब्सन ऑर्गन, वह कहाँ पाया जाता है, हमारी नाक में पाया जाता है। तो कुछ ऑर्गन है जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।